अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद शिबा कुकिंग। आइए नाजरीन, जबकि सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, हम आपको साग की एक मज़ेदार रेसिपी देते हैं ताकि हम गर्मियों में बड़े मज़े से जब जी चाहे साग खा सकें। हम इस साग को पका के फ्रीज़ कर लेंगे और ये कि जब दिल करेगा तो तब इसको तड़का लगा के इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हमने 1.5 किलो सरसों का साग लिया, उसे अच्छी तरह हमने साफ़ करके काट लिया है और उसकी जो गंदले हैं उनको भी छील के हमने उनको भी काट लिया। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साग की निस्बत हमने 3 पाव पालक ली थी, जो धो के अच्छी तरह हमने साफ़ करके काट ली है। 10 दरमियाने साइज़ का प्याज है हमारे पास, और 5-7 जवे लहसुन के हैं। अदरक का टुकड़ा है 2 इंच का, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। नमक हस्बे जायका है, आप 1.5 से 2 टीस्पून नमक इस्तेमाल कर लें। और ग्रीन चिली है हमारे पास। हम साग में हमेशा से अम्मी को भी ग्रीन चिली इस्तेमाल करते देखा है और ख़ुद भी हम ग्रीन चिली ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ़्रेश मेथी जहाँ पे अवेलेबल इस टाइम नहीं थी, तो हम खुश्क मेथी के साथ ही बहुत मज़ेदार सरसों का ये साग तैयार करेंगे, जिसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे फ़्रेश मेथी यूज़ की है, वैसे ही खुशबू आएगी और वैसा ही जायका आएगा। तो चलते हैं, जल्दी से अपने साग की रेसिपी की तैयारी करते हैं और साग को कुकिंग की तरफ लेके जाते हैं। मिर्चें आप थोड़ी या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल करते साग में, उससे साग के रंगत में फ़र्क आ जाता है। इसलिए ग्रीन चिली आप 2 की जगह 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइस खाते हैं। और अगर कम स्पाइस खाते हैं तो फिर आप 2 ग्रीन चिली ही रहने दें, क्योंकि ये बहुत तेज़ नहीं होती, बस दरमियानी सी कड़वी होती हैं। तो साग को अच्छी तरह धो लिया हमने और उसके बाद उसको पानी में ही रहने दिया, ताकि जो रेत थोड़ी बहुत बचे वो नीचे बैठ जाए। चूल्हे के ऊपर कुकर को रख के उसमें हमने 1 गिलास पानी शामिल करके उसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च डाल दिया। उसके बाद फिर हमने सरसों का साग डाल दिया। सरसों का साग गर्म होने के बाद आराम से नीचे बैठ गया। अब हम पानी के अंदर से ही पालक उठा के डालेंगे। वैसे हमने 2 दफ़ा पानी से धो ली थी पालक को, लेकिन ताकि बाकी की अगर कोई रेत मट्टी हो तो वो भी नीचे बैठ जाए। जब पालक भी गर्म होके अपना हजम कम करके कुकर में बैठ दे, तब हम इसमें सूखी मेथी शामिल करेंगे। और सूखी मेथी के साथ ही हम 1 टीस्पून भर के हल्दी का शामिल कर देंगे। हल्दी सब्जियों के ओरिजिनल कलर को कायम रखने के में बहुत ज़्यादा मदद देती है। इस तरह से जो साग है वह बहुत फ्रेश ग्रीन कलर का तैयार होगा। साग को हमने प्रेशर लगा दिया गलने के लिए, और दूसरी तरफ हम साग के लिए लई तैयार कर लेते हैं। जैसा कि हमने अपने घर में देखा है कि हमेशा हमारे घर में बेसन की ही लई तैयार होती है। कभी बेसन की लई तैयार करने के लिए लस्सी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। कहीं जगह पे गेहूं का यानी आम जो गंदम का आटा है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमने अपने घर में अम्मी को बेसन की लई तैयार करते देखा है, इसलिए हम भी बेसन की लई तैयार करेंगे। और 2 टेबलस्पून बेसन लेके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह हमने इसको बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि अंदर कोई गुठली ना रहे, क्योंकि अगर इसी वक्त गुठली रहेगी तो जब हम इसे साग में डाल के पकाएंगे तो साग में भी ही गुठलियाँ रहेंगी। बहुत अच्छी तरह हमने इसको बीट कर लिया। इसकी ये रेशो होने चाहिए कि 2 टेबलस्पून बेसन के अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया, तो ये इसकी इस टाइम कंडीशन है। ना बहुत ज़्यादा ये थिक है, यानी ना गाढ़ा है, और ना बहुत ही ज़्यादा पानी की तरह पतला है, बस दरमियानी सी ये लई होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के प्रेशर आ गया है, और इतने में ही हमारा साग गल चुका होगा। और ये साग 5 से 6 मिनट के प्रेशर में तकरीबन तैयार हो जाता है। और साग हमारा तैयार है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस टाइम घोटना नहीं है, जो कि स्पेशल साग को घोटने के लिए होता है। साग इस टाइम घोटने के लिए तैयार है, जो एक लकड़ी का गोल सा डोई की तरह का होता है, लेकिन आगे से गोल होता है, वो अब हमारे पास नहीं है। हमने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। हम उसे कीमे वाली मशीन जो जिसमें कीमा किया जाता है उसमें ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अगर जग में हम ब्लेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक और पतला पेस्ट बन जाएगा। तो पतले पेस्ट की वजह से साग की वो लुक नहीं आती, इसलिए हमने जिसमें कीमा करते हैं, यानी चॉपर कह सकते हैं आप उसको, अंदर हमने इसको किया है।
और बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार मज़ेदार हमारा साग तैयार है। आप इस स्टेज पे इसमें नमक मिर्च चख सकते हैं। अगर आपके नमक मिर्च में कमी या ज़्यादती है तो आप शामिल कर सकते हैं। अब हम साग को उसके फाइनल टच की तरफ लेके आते हैं और इसमें थोड़े थोड़ी लई शामिल करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा एकदम लई शामिल करने से अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी बेसन की और साग का सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 2 या 3 टेबल स्पून की लई बनाई है तो वो सारी ही इस्तेमाल करें। आप अपने साग को देखते हुए ओके कितनी चाहिए उतनी इस्तेमाल करें। हमारी तकरीबन 2 टेबल स्पून की लई है जो तकरीबन सारी ही तैयार हो इस्तेमाल हो जाएगी। और उसके बाद फिर साग तकरीबन हमारा तैयार है, बस तड़के की तैयारी करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इस टाइम ओरिजिनल पाकिस्तान जैसी खुशबू आ रही है कि जिस तरह ताज़ी मेथी डाल के पकाया जाता है। ये देखें नाजरीन, बहुत ही फ्रेश कलर का ग्रीन कलर का साग हमारा तैयार है और अंदर कोई गुठली नहीं बनी। ये मिर्च के दाने हैं जो कि वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही मज़े का साग तैयार है। अब हम इसका मक्खन के साथ भगार को तैयार करेंगे। एक फ्राई पैन में हमने थोड़ा सा मक्खन लिया और 3 से 4 जवे लहसुन के लेके और एक सुर्ख मिर्च साबुत वाली लेके थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। कभी भी मक्खन को अकेले फ्राई ना करें भगार के लिए ख़ास तौर पे, या कोई भी चीज़ भूनने के लिए, क्योंकि फिर मक्खन जल्दी जल जाता है। थोड़ा सा ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगी उसमें हमने साग शामिल कर दिया, थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के शामिल कर दिया। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये हमारा सरसों का साग तैयार है, जो कि जाती सर्दियों का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है। अब हम इस साग को फ्रीज़ करके रखेंगे। फ़िलहाल ये थोड़ा सा हमने बघार लगाया है, बाकी है जौन सा वो ठंडा होने के बाद हम फ्रीज़ कर देंगे। लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये हमारा सरसों का साग तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए।